प्रकृति के खिलाफ हर कदम विनाश का कारण बनता है। सरकार सभी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह ने रिलीज किया है 8वां गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स नई दिल्ली में। ये इसके की हाइलाइट्स को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि थर्मल पावर जनरेशन जो है 7,92,053 गीगावाट से बढ़कर 13,26,500 वाट 549 गीगावाट हो गया है। वहीं इलेक्ट्रिक जनरेशन की उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 65,520 गीगावाट से बढ़कर 2,25,835 गीगावाट हो गई है 2013-14 के कंपेयर में 2023-24। वहीं इनलैंड फिश प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर गया है 61.36 लाख टन से 139.07 लाख टन 2013-14 के रिस्पेक्ट में 2023-24 तक। आपको बता दें कि 2018 तक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पब्लिश करती थी एनवी स्टैट इंडिया यानी एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो पब्लिश हुए हैं एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 के बारे में। वार्षिक औसत तापमान 2001 में 25.05 से बढ़कर 2024 में 25.74 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान वार्षिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 19.32 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 20.24 डिग्री सेल्सियस और 30.78 डिग्री सेल्सियस से 31.25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें तो 2001 से 2024 तक के वार्षिक वर्षा के आंकड़ों से मानसून के पैटर्न से प्रभावित होने वाली महत्वपूर्ण साल दर साल परिवर्तनशीलता पर प्रकाश पड़ता है। इस परिवर्तनशीलता के बावजूद डेटा कुल वार्षिक वर्षों में किसी भी स्पष्ट दीर्घकालिक वृद्धि या गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता है। तीसरे मेन पॉइंट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2,47,605 समुद्री जीव प्रजातियां हैं, जबकि भारत में 20,613 है। भारत में मीठे पानी का 9,436 प्रजातियां, भारतीय मैंग्रोव सिस्टम में 5,023 प्रजातियां, एस्चुरिन इकोसिस्टम में 3,383 प्रजातियां और मृदा पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय 22,404 प्रजातियां हैं। जीव प्रजातियों की कुल संख्या पर विचार करें तो दुनिया में 16,73,627 प्रजातियां हैं, जिनमें 1,04,561 भारत में पाई जाती है। यह डेटा विभिन्न आवासों में वैश्विक जीव विविधता में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है और भारत में मृदा प्रजातियों की उच्च संख्या भी उल्लेखनीय है। वहीं मैंने शुरुआत में बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो मुख्य बिंदुओं में से एक था अंतर्देशीय मछली उत्पादन 2013-14 में 61.36 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 139.07 लाख टन हो गया है, जो संभवतः अंतर्देशीय जलीय कृषि और मीठे पानी की मत्स्य पालन का धीमी वृद्धि के साथ इसी अवधि के दौरान समुद्री उत्पादन भी 34.43 लाख टन से बढ़कर 44.95 लाख टन हो गया है। वही अगर आखिरी मुख्य बिंदु को देखें तो पर्यावरण स्थिरता क्षेत्र में 2021-22 में सबसे अधिक व्यय 2433.24 करोड़ रुपए रहा। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्षेत्र में वृद्धि का रुझान है और कृषि वानिकी क्षेत्र में तीनों क्षेत्रों में सबसे कम व्यय हुआ है। कृषि वानिकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता है।